नमस्कार एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ पीपीजी रीड्स। तो अंग्रेजी और बांग्ला के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक हिंदी कहानी पढ़ी जाए। और वैसे भी कल हिंदी दिवस भी था, तो हिंदी कहानी तो बनती है। तो इसलिए मैंने अपने स्कूल के किताबों को फिर से टटोला और वहाँ से एक किताब निकली जिसका नाम है कथा सरिता। तो आप लोगों में से जिन्होंने आईसीएसई और आईएससी बोर्ड में पढ़ाई की होगी उनको पता होगा कि ये जो किताब है कथा सरिता हमारे सिलेबस में हुआ करती थी। और इस किताब में एक कहानी है जिसका नाम है प्रायश्चित और इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो कहानी बहुत ही फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है क्योंकि हमारे समाज में जो आडंबर है, जो ढोंग है, जो अभी भी है, मतलब आज़ादी के 70 सालों के बाद भी जो है, इसके बारे में लेखक ने कहा है बहुत ही एंटरटेनिंग वे में, बहुत ही कॉमिकल वे में, इस तरह से कि कोई ऑफेंड भी नहीं होता, लेकिन मैसेज सीधे से आप तक पहुंच जाती है। तो चलिए आज पढ़ते हैं आज की कहानी प्रायश्चित, लेखक भगवती चरण वर्मा। अगर कबड़ी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर में किसी से घृणा करती थी तो वो कबड़ी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ। सास जी ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, लेकिन ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबड़ी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वो जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबड़ी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते कहीं गई और दूध नदारद। अगर ये बात यहीं तक रह जाती तो भी कुछ बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परज गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी सफाचट हुई। बाजार से बलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो घर में वो रहेगी या फिर कबड़ी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो वो रामू की बहू से डरती थी, पर अब तो साथ ही लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन की बात, बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में औटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और इधर कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वो दौड़ी। क्या देखती है कि फूल सा कटोरा टुकड़े टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपट। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। न रहे बांस न बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यही पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वो देखती है कि कबरी डेहरी पर बैठी बड़ी प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वो उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई।
रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वो लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली न दुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। आवाज हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हाँ, हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक ही तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए तब तक ना कोई पानी ही पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला? मेहरी ने कहा, फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाएं। सास की जान में जान आई, अरे हाँ हाँ, जल्दी दौड़ के पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर में तांता लग गया। चारों तरफ प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी। पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला धनीराम की पोतहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परमसुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और टोंद का घेरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, मूछे बड़ी बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर पर पहुंचती हुई। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था तो पंडित परमसुख का नाम उस लिस्ट में प्रथम स्थान पर दिया जाता था। पंडित परमसुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी, किस्नू की मां, धन्नू की दादी और पंडित परमसुख। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परमसुख ने पत्रा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या बताने से ही नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता। वो मुहूर्त भी तो मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिश्रानी ने कहा। पंडित परमसुख ने पत्रे के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आ गया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभीपाक नरक का विधान है। रामू की मां, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। रामू की मां की आंखों में आंसू आ गए। फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाइए। पंडित परमसुख मुस्कुराए, अरे रामू की मां, चिंता की कौन बात है? हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए है? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित में सब ठीक हो जाएगा। रामू की मां ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। किया क्या जाए? बस यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दो। जब तक बिल्ली न दे दी जाए तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। धन्नू की दादी, हाँ हाँ, और क्या, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं। बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ पूजा फिर हो जाए। रामू की मां ने पूछा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित परमसुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा,
बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब तो कलयुग आ गया है। धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर बिल्ली तो क्या ही बनेगी, क्योंकि बिल्ली तो 20-21 सेर से कम क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। रामू की मां ने आंखें फाड़ कर पंडित परमसुख को देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना! पंडित जी, ये तो बहुत है, तोला भर की बिल्ली से काम ना चलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। अरे रामू की मां, 1 तोला सोने की बिल्ली? अरे, रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया क्या? बहू के सेठ बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ करना ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं? रामू की मां, मैं पाठ कर दिया करूंगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा दीजिएगा। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में हम काम चला लेंगे। अरे बाप रे, इतना सामान! पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपया खर्च हो जाएगा। रामू की मां ने रुआसी होकर कहा, फिर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है रामू की मां। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो। ये तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़ी ही है। और जैसे जिसकी मर्यादा, प्रायश्चित में वैसे ही खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं, और 100-150 रुपए आप लोगों के हाथ का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी होना चाहिए। धन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा? रामू की मां ने अपनी चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित के साथ। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की मां, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है, और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम में थोड़ा सा खर्च, सो उससे तो मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेकर रामू की मां ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़ कर बोले, रामू की मां, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पत्रा बटोरा। अरे अरे पंडित जी, रामू की मां को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिश्रानी, धन्नू की दादी और किस्नू की मां ने एक स्वर में कहा। रामू की मां ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। और क्या हो, 21 दिन के पाठ के 21 रुपए, और 21 दिनों तक दोनों बखत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो इसकी चिंता आप मत करो, मैं अकेले ही दोनों समय भोजन कर लूंगा, और मेरे अकेले भोजन करने से ही 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल आपको मिल जाएगा। ये तो पंडित जी ठीक ही कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध कराओ रामू की मां, 11 तोला सोना निकालो, मैं अभी के अभी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में बनवा कर लाऊंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो। और देखो, पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैरी हाफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की मां ने घबराकर पूछा, हरी क्या हुआ री?
मैरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो ये था आज की कहानी प्रायश्चित। आशा है आप लोग को अच्छी लगी और जल्द ही लौटूंगा ढेर सारी कहानियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस, टेक केयर, जय हिंद।